75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव शोकेसिंग इंडिया एज ए राइजिंग इकोनॉमिक फोर्स, इनाग्रेशन ऑफ जम्मू हाट। इनाग्रेशन हो चुकी है और खुद एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा ये इनाग्रेशन की गई है। और ये जो बिल्डिंग है जम्मू हाट जो है 7 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। और अभी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा है, पूरी जितनी भी यहाँ पर शॉप्स हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदर्शनी एग्जीबिशन के लिए, ख़ास तौर पर एग्जीबिशन के लिए ही इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। और हर एक स्टॉल पर खुद जाकर एलजी मनोज सिन्हा जो है जानकारी हासिल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन सा स्टॉल जो है यहाँ पर लगाया गया है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है ख़ास तौर पर इसीलिए बनाई गई है कि जो यहाँ का बिजनेसमैन है, जो यहाँ की इंडस्ट्री है, यहाँ के लोकल जो बिज़नेस वाले हैं, की बात की जाए, हैंडलूम की बात की जाए, हैंडीक्राफ्ट की बात की जाए, उनको प्रमोट करने के लिए ही ये ख़ास तौर पर बिल्डिंग तैयार की गई है। अभी ये इसकी अगर प्रदर्शनी की बात की जाए तो अभी और दिन ये प्रदर्शनी चलती रहेगी। जो भी लोग जम्मू में रहते हैं ज़रूर यहाँ पर आइए। डोगरा चौक की बात की जाए, उसके बिल्कुल नज़दीक है, बिग बाज़ार के बिल्कुल अपोजिट में ये बिल्डिंग जम्मू हाट के नाम से है और आज इसकी इनाग्रेशन हो चुकी है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा जी ने कुछ काउंटर्स में विजिट भी किया, क्योंकि 7 फ्लोर ये बिल्डिंग है। ऊपर अगर देखा जाए सजावट भी देखिए आपकी कितनी खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन भी किया गया और सजावट भी की गई है। और नीचे अगर हम चारों तरफ अगर आपको घुमाकर दिखाएं तो नीचे देखिएगा आपको अलग अलग स्टॉल, यानी कि जो दुकानें हैं वहाँ पर जिन्होंने भी स्टॉल है वो लगाए हुए हैं। शिवा डेयरी प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर भी वो खुद आए, क्योंकि आइसक्रीम की ये पूरी यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है। क्रीमी बाइट के नाम से ये आइसक्रीम है, आप बखूबी वाकिफ़ होंगे इससे। और यहाँ पर इनके ऑनर भी हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि कोई बात भी हुई है इनसे एलजी साहब की, उन्होंने कुछ पूछा भी है। सर, एलजी साहब यहाँ अंदर आए, कोई बातचीत कुछ कहा उन्होंने? ऑनरेबल एलजी साहब का जो नेचर है जी, हमें 2 मिनट में इतना अच्छा लग गया, कुछ कहने की बात नहीं है। एलजी साहब जैसे ही अंदर आए, उनके साथ जितेंद्र सिंह जी थे, जुगल किशोर जी थे। जैसे ही आए उन्होंने बोला मेरे को शुगर फ्री चाहिए, मैं चीनी वाली आइसक्रीम नहीं खा पाऊँगा। तो मैंने उनको बताया सर ऐसा है कि टेक्निकली शुगर फ्री जो है होती ही नहीं है, आप जो मर्ज़ी खाइए, थोड़ा सा 1 स्पून आपको करना ही पड़ेगा टेस्ट। तो ही वॉज़ वेरी हम्बल। उन्होंने मेरे से आइसक्रीम ली, जुगल किशोर जी को दी। फिर जितेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने खुद से कहते ये मैं ये खाऊंगा, उन्होंने कुल्फ़ी का एक बाइट लिया, कहते बच्चे मैं इतना ही खाऊंगा। फिर सिन्हा साहब ने भी और जुगल किशोर जी ने भी आइसक्रीम को बड़ा पसंद किया और अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देके यहाँ से गए हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि इतने बड़े लोग हैं और ये हमें आके इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देके गए हैं यहाँ से। सर, जिस तरह का ये अभी जम्मू हाट यहाँ पर इनाग्रेट किया गया है और एग्जीबिशन लगाई जा रही है, आप किस एंगल से इसको देखते हैं कि क्या बिजनेस इससे प्रमोट होगा? सर, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे सीकॉप DIC के द्वारा इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया है, मुझे लगता है शायद दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में भी इतना अच्छा अरेंजमेंट एग्जीबिशन के लिए कहीं नहीं होगा। सेंट्रली AC, जैसे आप देख रहे हैं, सेंट्रली AC हॉल है सारा। उसके बावजूद इन्होंने हमें फर्नीचर भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है। कुछ हमने खुद से ऐड ऑन किया है, वो तो चलो हम जितना मर्जी कर सकते थे वो हमने किया, बट फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ फर्नीचर, कुछ एयर कंडीशन और प्रॉपर बंद शॉप इन्होंने हमें ट्रेड प्रमोशन का, अपना ब्रांड को प्रमोट करने के लिए दी है। ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जम्मू में इतना अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे आया है और यहाँ के लोकल ब्रांड्स को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ से ऐसा नहीं कि दिल्ली, बॉम्बे से या बाहर से, अमेरिका से उठ के कोई आया है। सब जितने भी यहाँ स्टॉल्स लगे हैं सब यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, लोकल फैक्ट्री वाले हैं, लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, या और जो प्रधानमंत्री जी के हमारे स्कीम के अंडर कवर हो रहे हैं लोग, उन सबको यहाँ पे बुलाया गया है। और सबसे अच्छी बात है, हमारे कल्चर को बड़ा अच्छा प्रमोट किया है यहाँ पे इन्होंने। हमारे ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने कल्चर प्रमोशन रखा हुआ है, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया डोगरी संगीत चल रहा है। और मतलब जम्मू में ऐसा इनिशिएटिव मेरे को लगता है शायद पहली बार ही हुआ है और बिल्कुल सराहनीय ये स्टेप है। अगर ये एग्जीबिशन की बात की जाए तो ये कितने दिन तक वो चलने वाला है? सर, वैसे तो हमें इन्होंने स्टार्टिंग में जो बोला गया था कि 4 दिन तक चलेगी, उसके बाद हमें इन्होंने बोला है कि शायद हम इसको एक्सटेंड भी करने का प्लान कर रहे हैं। हमारे पास अभी कुछ भी ऑन पेपर नहीं आया, बट हम अप्रिशिएट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी स्टेप होगा इसको लेकर। जो भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, टाइमिंग क्या रहेगी? सर, वैसे जितनी नॉर्मल टाइमिंग 10 to 7 है, अभी तक तो यही चल रहा है। एक्चुअली आज ही इनाग्रेट किया गया है, पिछले 4-5 दिन से तो हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, पर आज एलजी साहब ने खुद इनाग्रेट किया है। जितेंद्र सिंह जी के साथ MOS हैं जो हमारे, उनके साथ इनाग्रेट करने के बाद ये ऊपर गए हैं, ऊपर कॉन्फ्रेंस होएगी। उसके बाद शायद ये कुछ अनाउंसमेंट करेंगे कि इसको कितने दिन के लिए लगाया जाए, या कह तो रहे हैं कि जैसे ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बड़े खुश हैं जितने लोग यहाँ पे आए हैं, वो कह रहे हैं शायद इसको ज़्यादा दिन के लिए किया जाएगा। बट जो इनको ऑर्डर ये कह रहे हैं, हमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि प्रमोशनल बेस पे ही रहेगा और यहाँ पे जो है सर्कुलेशन होएगी,
जो एक बारी आ गया दोबारा दूसरा बंदा आएगा, फिर दोबारा से हो सकता है, ऐसे करके रोटेशन आपके लगेगी। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट को प्रमोशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये क्रीमी बाइट है, अभी तो ये एग्जीबिशन लग रही है, इसके अलावा जो आपके पास आना चाहते हैं कहाँ पर वो आपके साथ? सर ऐसा है, ये क्रीमी बाइट जो ब्रांड है ये हमारा लगभग कोई 25-26 साल पुराना ब्रांड है। ये 1996 में मेरे फादर साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तब हमने बिल्कुल एक छोटे से सेटअप से इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद धीरे धीरे विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमने बड़ी अच्छी जो है अपनी ब्रांडिंग भी कर ली है, और जम्मू शहर में बोला जाए या जम्मू कश्मीर में पूरा बोला जाए अच्छी पकड़ बना ली है। हमें आपने कहीं पे भी अगर स्पॉट करना हो, हमारी पुश कार्ट्स हैं हर जगह जम्मू में आपको मिल जाएंगी। हमारे आउटलेट्स हैं जैसे गांधीनगर में है, RS पुरा में है, मीरा साहब में है, करण बाग में है। हाँ, वहाँ पे प्रॉपर सिर्फ एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं। उसके अलावा कठुआ में भी है। तो आप हमें जो है बेसिकली ऐसे हम कहीं पे आप करियाने की दुकान पे भी आपको हमें मिल जाएंगे। हम इतना अब वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से और उनकी बदौलत भगवान की दया से इतना फैल गए हैं कि आप हमें कहीं पे भी गली नुक्कड़ पे पा सकते हैं। आप कहीं पे करियाने की दुकान हो गई, और या फिर आप कह लो पुश कार्ट्स हो गई, या हो सकता है कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी और टाइप की दुकान खोली है, पर एक फ्रिज आजकल जो है ट्रेंड चल गया कि आइसक्रीम का फ्रिज लगा लेते हैं कि हम फ्री बैठे हैं, चलो छोटी सी सेल ही से। जैसे पहले कोल्ड ड्रिंक के लिए होता था, आज आइसक्रीम के लिए वो ट्रेंड चल गया है। तो उस वजह से हमें बड़ा अच्छा प्रमोशन मिल रहा है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और अभी अगर बात की जाए, क्योंकि इस तरह देखा जाए तो यहाँ क्रीमी बाइट का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। कोई भी आना चाहता है जो आइसक्रीम का शौकीन है यहाँ भी आ सकता है। जम्मू हॉट में बिग बाज़ार के बिल्कुल अपोजिट ये बिल्डिंग है, क्योंकि अभी बनी है तो लोगों को धीरे धीरे इसका पता भी चल जाएगा। डोगरा चौक की बात की जाए उसके बिल्कुल नज़दीक है। और अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी एलजी साहब यहीं पर हैं और अभी पूरी जगह का बहुत दौरा कर रहे हैं और देखेंगे कि किस तरह के यहाँ पर ब्रांड्स हैं और उनको किस तरह का प्रमोशन जो है वो आगे भी देना है, क्योंकि लोकल को वो प्रमोट करने की कोशिश करना चाहते हैं। और ज़रूरी भी है कि जितने भी हमारे लोकल यहाँ पे बिज़नेस पर्सन हैं, जो दुकानदार हैं, जो चाहते हैं कि उनका बिज़नेस जो है वो प्रमोट हो, उनका काम जो है वो आगे चले, तो इस तरह की प्रदर्शनियाँ वो कह रहे हैं कि आगे भी लगती रहेगी, जिस चीज़ के लिए बिल्डिंग तैयार हुई है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए।